सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे होने पर मुरादाबाद जनपद के विकास खंड दिलारी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुरादाबाद जनपद के विकास खंड दिलारी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक दिलारी के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने किया। सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज दिनांक 26/3/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे विकास खंड दिलारी के सभागार में समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के साथ साथ आचार्य गजेंद्र सिंह एवं आचार्य नरेंद्रपाल सिंह जी द्वारा की गई। प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। समस्त विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग में संचालित योजनाओं, सेवा, सुरक्षा में सुशासन का व्याख्यान कर प्राप्त उपलब्धि का प्रचार प्रसार किया गया। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए तथा समस्त को सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी दिलारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी दिलारी डॉक्टर शोएब अहमद बीपीएम, खंड शिक्षा अधिकारी सहित सम्मानित प्रधानगण, पंचायत सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, रोजगार सेवक सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सरकार के 2017 से 2025 तक 8 वर्ष कुशलता पूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। इन 8 वर्षों में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम बहुत प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और निरंतर अपने इस प्रदेश को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्धता भी दिखाई है। आज इसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का आज के कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं, एएनएम आदि को उनको प्रोत्साहित करके उसको ठीक से धरातल पर उतारा जाए, ये संकेत भी दिया है। उसका कारण अभी प्रत्येक गांव में हर घर जल योजना का कार्य पूर्ण स्थिति में नहीं है। जब तक टंकी से पानी छोड़कर और घर तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसको ठीक से दुरुस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे देश के अंदर ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जहां पर प्रेशर के कारण वो उन लोगों ने उन सड़कों को ठीक तो कर दिया, किंतु बाद में उन सड़कों को फिर तोड़ना पड़ा है दोबारा। जब तक हर टोंटी तक पानी नहीं पहुंच जाएगा, अभी टोंटी तक पानी कहीं पहुंचाने का काम पूर्ण नहीं हुआ। के लिए सरकार के पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। जैसे जैसे बजट आता जा रहा है वैसे वैसे वह भेजा जा रहा है और काम प्रगति की ओर है। अनेक गाँव में ये काम पूर्ण होने की स्थिति में है और कुछ जगह काम ये निरंतर चल रहा है। हाँ, वास्तव में ये जो योजना है स्वच्छता से संबंधित, ये जन सहयोग से आगे बढ़ने वाली है। सरकार ने एक ढांचा उपलब्ध कराया है, कूड़ा घर हमें बनाकर दे दिया, कूड़े को एकत्र करने के लिए वाहन हमको दे रखे हैं, किंतु अभी तक भी जनता के मन के अंदर ये भाव नहीं आया है कि उस सफाई स्वच्छता का भी कोई टैक्स, कोई पैसा प्रतिमाह हमें ग्राम पंचायत को भी देना पड़ेगा। जब तक हम जागरूकता का काम नहीं करेंगे, वरिष्ठ अधिकारी गांव में जाकर या बैठ के बुलाकर जनता को ये संदेश दें कि आप ही के सहयोग से योजना आगे बढ़ने वाली है, तो ये सुचारू रूप से चलेगी। इसलिए अभी भी बीडीओ साहब से मैंने उनके कार्यालय में समझ में हर जगह जल भराव की समस्या देखने को मिलेगी। पहले से बहुत सुधार आया है। पहले लोगों के पास कूड़ा डालने के लिए जगह नहीं थी। मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ ही दिलारी में पहले कूड़ा डालने की जगह नहीं थी। अब कूड़ा घर होने के कारण लोगों को कूड़ा डालने का स्थान मिल गया। अब ये ग्राम प्रधान के ऊपर निर्भर करता है कि उस कूड़े का निस्तारण कितनी जल्दी उस कूड़ा घर से निकाल कर वो कर दे। विकास की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ग्राम प्रधान होता है जी। और पिछले 4 वर्ष से लगातार देखा गया है कि ग्राम प्रधान परेशान है, उनकी पेमेंट लगातार नहीं आती है। इवन मनरेगा की पेमेंट भी नहीं आई है और ग्राम प्रधान जब विकास नहीं कराएंगे तो सरकार का विकास उच्च स्तरीय कैसे पहुंचेगा जब ग्राम प्रधान दिन का ही काम नहीं कर पा रही है। मनरेगा के धन के संबंध में इसका जो उपयोग पूर्व योजनाओं में, पूर्व जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, कुछ नियमों में परिवर्तन आया है। पहले जो अनवरत रूप से काम चलते थे उसके पीछे एक और कारण था, उस पर कंट्रोल नहीं था सरकार का, इसलिए काम ना गुणवत्तापूर्ण हो पाते थे, उस पैसे का दुरुपयोग होता था। अब सरकार ने कुछ नए नियम उसमें लागू कर दिए हैं। वो 2 पारियों में कर दी मनरेगा योजना।
कि सुबह को 4 घंटे आकर मजदूर काम करेगा, फिर दोपहर के बाद 3 घंटे आकर 4 घंटे काम करेगा। वो 2 पारियों में काम करने के लिए तैयार न होने के कारण भी इस कार्यक्रम में शिथिलता आई है। और उसकी फोटोग्राफी होगी, और फोटोग्राफी वो उसके जो छायाचित्र हैं, वो चित्र हैं, वो ऊपर भी भेजे जाएंगे। ग्राम प्रधानों की सरकार के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल पाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ग्राम प्रधान सरकार से नाराज हैं या खुश हैं? नहीं, मैं तो इसलिए नहीं कह सकता कि ग्राम प्रधान सरकार से नाराज हैं कि हमें ये धनराशि पर्याप्त विकास के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम प्रधानों को उपलब्ध कराई जा रही है, और ग्राम प्रधान उस धनराशि का उपयोग भी अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से उसका सदुपयोग भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। बजट कमाने को लेकर के खर्च ज्यादा है, कुछ प्रधानों का ये कहना है, ऐसा हमेशा रहा है। कई प्रधानों का ये कहना है कि जो किस्त आती है तो प्रधान मानते हैं और मानदों में चली जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रधान मायूस है। कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि उस धनराशि का जो आवंटन हुआ है उसका सदुपयोग करने के संबंध में हम कह सकते हैं कि उसका सदुपयोग ठीक प्रकार से हो, किंतु हमारा जो बजट था पहले से जरूर कम हुआ है। पहले 30% बजट हमारा अधिक था ग्राम प्रधानों का, अब वो 30% में 15% क्षेत्र पंचायत और 15% जिला पंचायत को चला गया। तो उधर भी वो विकास कार्य में ही लगा है वो पैसा। हमें पैसा भले ही कम मिला है, किंतु हमने उसका उपयोग ठीक से किया है। हाँ, ये बीडीओ साहब से मैं इस संबंध में आग्रह करूंगा कि आखिर आज की इस महत्वपूर्ण बैठक की दृष्टि से, और मौसम भी काफी गर्म गिराई जा रही है, उसी छत का ये हाल है। हाँ, मौसम भी गर्म हो चुका है, तो आज की बैठकों में ये अव्यवस्था देखने के लिए ना मिले, और उनको इस संबंध में प्रयास ही नहीं बल्कि इसको कुछ करना होगा। आज भी बहुत बेचैनी के साथ कुछ लोग उपलब्धि और गिराई गई थी। आंगनबाड़ी 90% आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, इसमें सरकार का क्या कदम है? सरकार की जो नियत है वो तो बहुत साफ है। सरकार चाहती है कि हमारी जो कार्यकर्ती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, सहायिकाएं हैं, या फिर और दूसरी जो बहनें हैं जिनका सीधे सीधे समाज से संबंध है, उनको हर फैसिलिटी सरकार उपलब्ध कराने के लिए तैयार बैठी है और उपलब्ध करा भी रही है। आज उनके प्रति समाज में विश्वास भी बढ़ा है। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और बहनें किसी परिवार में पहुंचती हैं तो यहाँ तक कि महिलाएं अपनी घरेलू समस्याएं तक भी उनको बताने के लिए तैयार हैं। ऐसा विश्वास उन्होंने जीता है। 90% केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। उन केंद्रों को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से अभी कुछ और प्रयास करने होंगे। उसकी मॉनिटरिंग और जबरदस्त निचले स्तर पर होनी चाहिए। नहीं, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि क्षेत्र पंचायत में ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जो कराया जाए और मौके पर न मिले। प्रत्येक कार्य 100% दशा में पूर्ण पाए जाते हैं, तभी उसका भुगतान होता है, और मैं उसका सत्यापन भी कराता हूँ। अवगत करा देना चाहता हूँ कि क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में जो प्रस्ताव पास होते हैं, प्रस्ताव तो सपोज कीजिए कि 100 प्रस्ताव हुए हैं, बजट हमारा 50 का मिला है तो 85 काम उनमें से हो पाएंगे। हो सकता है कुछ काम उसमें से रह जाए, लेकिन प्रयास किया जाता है कि उन सभी कार्यों को कराया जाए।